हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम बैंक पी एग्जाम 2010 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, कार ए जो है ट्रेवल करती है, उसकी ट्रेवलिंग स्पीड दी हुई है 65 किलोमीटर पर आवर और अपने डेस्टिनेशन को रीच करने में 8 आवर्स ले रही है। वहीं कार बी की अगर बात करें तो 70 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है और डेस्टिनेशन पहुंच रही है 4 आवर्स में। तो हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर। ठीक है, दोनों कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसकी रेशियो फाइंड करनी है। काफी इजी प्रॉब्लम है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम रिक्वायर्ड रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस ऑफ कार ए रेशियो डिस्टेंस ऑफ कार बी। अब डिस्टेंस आपकी हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। तो 65 किलोमीटर पर आवर दी हुई आपको कार ए की और टाइम है 8 आवर्स। रेशियो कार बी की अगर बात करें तो स्पीड दी हुई है 70 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम दी हुई है 4 आवर्स। यही हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 520 रेशियो 280 और सिंप्लीफाई करने के बाद 13/7। यही आंसर हो गया। मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम बैंक की एग्जाम 2006 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दी है 65 किलोमीटर पर आवर और वो हॉल्ट करती है 8 जंक्शन पे, मीन्स स्टॉप करती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए रुकती है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दी हुई है 1300 किलोमीटर और टोटल टाइम जो लग रहा है मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन से जंक्शन आप क्रॉस करते हुए डेस्टिनेशन रीच करने में 24 आवर्स। ठीक है, तो हमें पता फाइंड करना है कि हर एक जंक्शन पर कितनी देर रुकती है ट्रेन। ठीक है, और टोटल आपको जंक्शन का नंबर दिया हुआ है 8 जंक्शन है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, पहले तो ट्रेन की जो ट्रेवलिंग स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, तो इस स्पीड से अगर 1300 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो कितना टाइम लगता है वो कैलकुलेट कर लेंगे हम। टाइम टेकन टू कवर 1300 किलोमीटर एट नॉर्मल स्पीड और ये हमारी है 65 किलोमीटर पर आवर। तो 65 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, विदाउट एनी हॉल्ट। जब कोई हॉल्ट नहीं होगा तो कितने दिन लगेगा, विदाउट एनी हॉल्ट। तो डिस्टेंस आपका हो गया 1300 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड दी हुई है 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 20 आवर्स। तो विदाउट एनी हॉल्ट आपको 20 आवर्स लग रहा है, विथ हॉल्ट किया हुआ 24 आवर्स। हॉल्ट टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। हॉल्ट टाइम इक्वल टू 24 आवर्स दी हुई है, टोटल आपको डेस्टिनेशन पहुंचने में लग रही है, माइनस 20 आवर्स। अगर कोई हॉल्ट नहीं होगा तो 20 आवर्स, इतना आवर्स हो गया। तो टोटल हॉल्ट टाइम आपको जो 8 जंक्शन की है वो हो जाएगी 4 आवर्स की। देयरफॉर हॉल्टिंग टाइम एट ईच जंक्शन, ठीक है, 4 आवर्स मीन्स मिनट में अगर कन्वर्ट करें तो 4 आवर्स इंटू 60। ठीक है, ये मिनट्स में हो गया और टोटल नंबर ऑफ जंक्शन 8 है तो उसे डिवाइड कर लेंगे, ये मिनट्स में आ जाएगा हमारा आंसर। और ये कैलकुलेट करेंगे तो 30 मिनट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम बैंक की एग्जाम 2009 में पूछी गई है।
क्या बोला जा रहा है, एक बस है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है रामगढ़ से और देवगढ़ रीच करती है 44 मिनट्स में, और स्पीड दी हुई उसकी एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्पीड ऑफ द बस 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है, 50 की जगह 55 हो जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम भी देखिए काफी आसान है, क्योंकि डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, मीन्स डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे दोनों केस का। तो फर्स्ट केस का आपका डिस्टेंस हो जाएगा, फर्स्ट केस का स्पीड मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम टोटल दिया हुआ 44 मिनट्स, और 44 डिवाइडेड, चलिए मिनट में ही रखते हैं, 44 मिनट। और सेकेंड केस में देखिए 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज की जाती है, मीन 55 हो जाएगा स्पीड, 55 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम आपका हमें फाइंड करना है, तो सपोज टी टाइम है। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर तो आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, देखो टी इक्वल टू 50 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, 5 4 और ये 10 हो जाएगा, और इतना मिनट हो जाएगा 40 मिनट। मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम आपको मैथ एग्जाम 2006 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, देखिए एक ट्रेन है, ठीक है, वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मीन्स जितनी नॉर्मल स्पीड है उससे 6 किलोमीटर और फास्टर ट्रेवल करे, तो 4 घंटे जो है कम लगेगा। ठीक है, जो शेड्यूल टाइम है उससे 4 घंटे जल्दी पहुंच जाएगी। वहीं अगर 6 किलोमीटर पर आवर से 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ट्रेवल करें, मीन्स अपनी नॉर्मल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर स्लो, तो 6 आवर ज़्यादा लगती है। ठीक है, 6 आवर ज़्यादा लगती है, तो हमें लेंथ ऑफ जर्नी फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी बी एक्स किलोमीटर, एंड स्पीड जो है यूजुअल स्पीड उसकी एज्यूम कर लेते हैं, यूजुअल स्पीड इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए दो केस हमारे पास है। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि 6 किलोमीटर पर आवर अगर फास्टर जाए तो 4 घंटा कम लगेगा। तो अगर यूजुअल स्पीड में ज़्यादा टाइम आएगी इस केस में, तो डिस्टेंस हमारा x हो गया, स्पीड हो जाएगी y माइनस, सेकेंड केस में भी डिस्टेंस आपका x ही रहेगा बट स्पीड जो है y प्लस 6। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, और टाइम आपका दिया हुआ है कि 4 आवर्स कम लग रहा है, तो इसे इक्वेट कर देंगे 4 से, और यहाँ हमें मिल जाएगा देखिए 6x इक्वल टू 4y इंटू वाई प्लस 6। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा। सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 है, और दूसरा केस दिया हुआ है कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए, तो उस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा, और कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 6 आवर्स, मीन्स x डिवाइडेड बाय y माइनस 6, माइनस जो नॉर्मल टाइम लगेगा वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 6। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 6x इक्वल टू 6y इंटू वाई माइनस 6, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ जर्नी चाहिए। तो अगर देखिए हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 को 2 से, और इक्वेट भी हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड देखिए 6x है, तो इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 4y इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 6y इंटू वाई माइनस 6। अब देखिए y हमारी क्या है, यूजुअल स्पीड जो कि 0 नहीं हो सकती है, तो दोनों साइड हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और 2 हो गई है, 2 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3,
चलिए, तो यहाँ से हमें मिल गया 2y प्लस 12 इक्वल टू 3y माइनस 18। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 प्लस 12, तो ये आपका 30 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू 30, बट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करने तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज हम फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 4y इंटू वाई प्लस 6, सॉरी ये आपका 13 नहीं होगा, 30 है, 30। ठीक है, 18 प्लस 12 y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 30 सब्सटीट्यूट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, तो 4 इंटू 30 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 6, और इसे आप सॉल्व करेंगे 6 इंटू 6, तो 720 आ जाएगा, 720 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक पैसेंजर ट्रेन है, उसकी स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये जो है स्टार्ट होती है 6 घंटे लेट से, जबकि आपका एक गुड्स ट्रेन, जब एक गुड्स ट्रेन चली जाती है उसके 6 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए पैसेंजर ट्रेन जो है ओवरटेक कर लेती है गुड्स ट्रेन को 4 घंटे के बाद, मीन्स जब पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट होगी उसके 4 घंटे बाद वो ओवरटेक कर लेगी। तो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन क्या होगी। ये वाली प्रॉब्लम आरआरबी 2008 के एग्जाम में पूछी गई है। इस प्रॉब्लम में देखिए रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं गुड्स ट्रेन की स्पीड, ले स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर दी है, तो 80 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। अब देखिए केस कैसा होगा, सपोज ये है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए गुड्स ट्रेन सपोज यहाँ पहुंची है 6 घंटे में। ठीक है, और ये आपका पैसेंजर ट्रेन पी है। तो देखिए जब पैसेंजर ट्रेन पी स्टार्ट होगा तो क्या होगा, पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सपोज इतना डिस्टेंस है। ठीक है, और पैसेंजर ट्रेन को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसे ओवरटेक करने में, मीन्स जितनी गुड्स ट्रेन ट्रेवल करेगी इस टाइम में उसे कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 6 आवर्स में, जितना कि 6 इंटू, अगर x किलोमीटर पर आवर है तो ये डिस्टेंस आपकी 6 इंटू एक्स, मीन्स दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस की बात करें तो ये मैनेज करना पड़ेगा आपको पैसेंजर ट्रेन को। ठीक है, 6x डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गुड्स ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गुड्स ट्रेन at x किलोमीटर पर आवर इन 6 आवर्स, तो ये आपको हो जाएगा 6x। ठीक है, 6x किलोमीटर हो जाएगा। अब देखें इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और रिलेटिव डिस्टेंस ये हो गया, तो रिलेटिव स्पीड का टर्म हम लेंगे, देयरफॉर 6x इक्वल टू 4 आवर में कवर करना है, तो 4 आवर इंटू रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी है, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू। अब देखिए 4x और 6x, ये हो गया आपको 10x इक्वल टू 320, इट मीन्स x इक्वल टू 32, और x हमारा क्या है, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। सो स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।